नाज़रीन, भारत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एतराज़ करने वाले और उन बारे लुग़्व इल्ज़ामात लगाने वाले नूरपुर शर्मा और नवीन जंदाल के हवाले से बहस मुबासे का सिलसिला जारी व सारी है। और बैन-अक़वामी सतह पर भी इसकी मज़म्मत की जा रही है, बिलख़ुसूस मुसलमान मुल्कों की जानिब से। मगर अब तक नरेंद्र मोदी, उनके जो वज़ीर दाख़िला है, वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इस हवाले से कोई बयान नहीं दिया। आज के हम प्रोग्राम में इस पर गौर करेंगे कि इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं और ख़ुद बीजेपी ये क्या पैगाम दे रही है। अगर आपने ये प्रोग्राम सब्सक्राइब नहीं किया, ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर बीजेपी एक हिंदू जमात है, कट्टर हिंदुओं की जमात है, अखंड भारत पर यकीन रखती है और वो बिलख़ुसूस मुसलमानों के हवाले से, इस्लाम के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से नफ़रत उसकी कोई ढकी छुपी नहीं है। ये जो ताज़ा वाक़या हुआ है, ये भी बड़ा दिलचस्प है और इस पर कमोबेश 10 दिन तक खामोशी छाई रही। ये मामला उस वक़्त तक उठा जब मुसलमान मुल्कों ने इस पर एतराज़ उठाया और बीजेपी के को तनकीद का निशाना बनाया। नाज़रीन, जो अरब ममालिक समेत कमोबेश 15 मुसलमान मुल्कों ने भारत पर तनकीद की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाने वाले 2 तर्जुमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा किया। हत्ता कि कतर ने ये कहा कि ख़ुद जो भारतीय हुकूमत है वो इस पर माफ़ी मांगे और इसका कफ़ाया अदा करे और उसका कफ़ारा करे। मुसलमान भारतीय आबादी का 16% है। भारतीय मुसलमानों ने इस हवाले से एतराज़ उठाया, उन्होंने कैंपेन भी चलाई, मगर अफ़सोस कि उनकी नहीं सुनी गई। उसकी बुनियादी वजह मुसलमान कमज़ोर है, गुर्बत के आलम में है, पसमानदगी के आलम में है। और ख़ुद बीजेपी ने पूरे सोच समझी हिकमत अमली के तहत ये किया कि भारतीय जो मुसलमान है उसको पार्लियामेंट में यानी काबीना में उनकी जो नुमाइंदगी है वो देने की कोशिश नहीं की गई। यानी बीजेपी ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि भारत में मुसलमान किसी तौर पर इस काबिल नहीं है कि वो आगे बढ़कर अपनी जो नुमाइंदगी का हक़ अदा कर सके या उनको इस काबिल समझा जाए कि वो वाक़तन अब असेंबली में या काबीना में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मामले को पर मुख्तलिफ़ जो मुसलमान मुल्कों हैं वहाँ पर भारतीय मसनूआत का बाइकाट भी किया गया और एक एतराज़ उठाया गया। मगर अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर माज़ी के वाक़यात को देखें, अगर मुसलमान मुल्कों की, अरब मुल्कों की भारत के हवाले से जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको देखें, तो हमें किसी तौर पर किसी बड़ी कार्रवाई की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यकीनी तौर पर मामला ये है कि जो इस्लामी मुल्क है और बिलख़ुसूस जो मुस्लिम अशराफिया है, उसके लिए जो उसके माली मफादात हैं वो कतई तौर पर अहमियत के हामिल है और नज़रअंदाज किया जा सके। यूँ हम ये कह सकते हैं कि ये एतराज़ उठाया जाएगा, इस पर वावेला भी किया जाएगा, मगर आगे बढ़कर भारत के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसकी बिना पर भारत को मुआशी तौर पर नुकसान हो। आपके इल्म में है कि जो तिजारत का कानून है वो दोनों फ़रीक़ैन की जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर भारत के साथ तिजारत का भारत को फ़ायदा होता है तो हमारे जो सऊदी अरब या दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनको भी इसका बराह रास्त फ़ायदा होता है। यूँ एक बड़ी जो मईशत है भारत, उसको उसके तनाज़र में जो मुसलमान अशराफिया है, जो मुसलमान ममालिक है, जो 50 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं, उनकी जानिब से ऐसी तवक्को रखना कि वो भारत के ख़िलाफ़ कोई ठोस इक़दामात करेंगे, ये यकीनी तौर पर नहीं होगा। मगर ख़ुद भारत के अंदर जिस तरह से बेचैनी पाई जा रही है और जिस तरह भारतीय मुसलमानों में जो खौफ की फ़िज़ा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, उस पर एक से ज़ायद आरा मौजूद है। कुछ लोगों का ये तज़िया है कि भारतीय मुसलमान दीगर इस्लामी मुल्कों की जानिब देखेंगे और वो ये कोशिश करेंगे कि दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं वो जो है मोदी पर दबाव डाले, वो मोदी के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाए ताकि मोदी उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे और उनके ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई से बाज़ रहे। अब जिस तरह से नरेंद्र मोदी खामोश है, उसमें ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि जो कुछ बीजेपी के तर्जुमानों ने कहा वो ख़ुद नरेंद्र मोदी की सोच है, ख़ुद बीजेपी की सोच है और वो इस पर कारबंद है, वो इस पर अमल कर रहे हैं। अगर आइंदा चंद रोज़ में बीजेपी के जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैं उनके हवाले से कोई बयान सामने आ भी जाता है या वज़ीर दाख़िला, वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी बयान सामने आ जाता है, तो शायद ये इतने ठोस असरात मुरतब नहीं करेगा। यकीनी तौर पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुसलमान मुल्कों के रद्द-ए-अमल के बाद इस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है, मगर वो यकीनी तौर पर बहुत ताख़ीर का शिकार हुआ है। एक और मामले की अहमियत ये है कि
جو بھارت کی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اس بات کی حامی نہیں ہے کہ بھارت مسلمان ملکوں سے معافی مانگے۔ وہ ان کا یہ موقف ہے بالخصوص کانگریس اور دیگر جماعتوں کا کہ چونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ دو افراد کا معاملہ ہے اور انہوں نے یہ توہین کی ہے اور انہوں نے یہ گستاخی کی ہے، لہذا خود بھارت کو اس ضمن میں آگے بڑھ کر اس پر معافی نہیں مانگنی چاہیے۔ یہ یقیناً کہ ایک خطرناک رجحان ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی بی جے پی کے دیگر رہنماؤں، آر ایس ایس یا دیگر جو ہندو انتہا پسند ہے وہ بھارتی مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں نازیبا باتیں کر سکتے ہیں اور جو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس پر اعتراض اٹھا سکتے ہیں۔ مسلمان ملک کمزور ہیں اور اس سے زیادہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو جو جذبہ ایمانی ہے وہ بڑی حد تک ناتواں واقع ہوا ہے۔